गाइस अच्छे तरीके से इस नोट को समझना, आपकी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं मतलब कुछ तो आपने सोचा होगा कि चलो आज कुछ पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं मतलब कि तरीके से पढ़ना है। आप नोटबुक उठा लो, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ सिखाने वाला है मोल कॉन्सेप्ट, हालांकि आपको मे भी आता होगा, लेकिन अगर आता भी होगा तो सीखने में दोबारा क्या जाता है, ठीक है। ये आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा और ये आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा। टॉपिक का नाम रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टॉपिक का नाम है बच्चों मोल। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब हम मोल को लेकर कुछ पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे कि होता क्या है कि हमने पढ़ा है कि भाई 1 डजन। अब बात समझो, पहले बात समझो मोल क्या होते हैं बच्चों। तो मोल इज बेसिकली अ यूनिट। मोल इज बेसिकली अ यूनिट किसका? ऑफ सब्सटेंस, ठीक है भाई। तो जब हम सब्सटेंसेस को, सब्सटेंस किसका भाई? केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इनके क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं, सब्सटेंस मतलब कि मैटर, हम यहाँ पे बात करेंगे मैटर, और मैटर की क्वांटिटी को अगर हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो मैटर के बच्चों क्वांटिटी को अगर हमें डालना हो तो किसमें डालते हैं? मोल में ऐड करते हैं, ठीक है भाई। मोल में, मोल क्या होता है बच्चों? तो देखो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, 23 नंबर, ठीक है भाई। आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, इस टॉपिक को ध्यान से सीखो कि 10:1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। मतलब क्या होता है कि एक मोल की जो वैल्यू होती है, एक मोल की वैल्यू इतनी होती है। अभी है क्या इतना? क्या इतना? क्या? तो 1 मोल का मतलब होता है बच्चों कि इतनी क्वांटिटी, इतना नंबर, वो कुछ भी हो सकता है। मैं तुमसे एग्जांपल की बात करूं, ध्यान से सुनो। मैं बोलूं मैं तुमसे बोलूं 1 डजन, 1 डजन, तो क्या लिखोगे? 12 इन क्वांटिटी। क्या लिखोगे? 12 इन क्वांटिटी। बच्चों ध्यान से बात समझ में आ रही है? 1 डजन क्या होता है? 12 इन क्वांटिटी। तो एक दर्जन में 12 पीस आएगा। वो क्या है? क्या फर्क पड़ता है? चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो ऑरेंजेस हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही एक मोल का मतलब इतना होता है। अब हम किसकी बात करेंगे उस बात पर डिपेंड करता है, उस बात पर डिपेंड करता है किसकी बात कर रहे हैं। मैं तुमसे बोलूं कि 1 डजन इज इक्वल टू, तो 12 मैं लिख सकता हूं एप्पल। हो सकता है 1 डजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 बनाना। हो सकता है बोलूं 1 डजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 12 ग्रेप्स या 12 पोटैटो, 12 कुछ भी लिख सकते हैं आप। 12 क्या लिख लो आप? 12 यहां लिख लो क्या भाई? आप लिख दो ऑरेंजेस। तो भाई 1 डजन मतलब 12 इन क्वांटिटी। क्या है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे। सिमिलर पैटर्न पे समझो आप, सिमिलर पैटर्न पे समझो कि भाई 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? एटम। 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? मॉलिक्यूल भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है 1 मोल में, कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मोल मतलब इतना नंबर। जैसे यहाँ पे था 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस। अब मैं बोलूं कि भाई 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी डजन। अब डजन किलोग्राम को कंपेयर करेंगे, ध्यान से समझना, है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या समझना है कि मैंने बोला 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, मान लो 24 क्वांटिटी। मैंने कोई सब्सटेंस लिया हो और वो 1 किलोग्राम में 24 पीस आया, तो क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 डजन। क्या ऐसा पॉसिबल है? सोच के बताओ, सोच के बताओ भाई कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 डजन पॉसिबल है। तो यहाँ पे दो अलग अलग यूनिट्स को हमने रिलेट किया। एक तो भाई किलोग्राम का यूनिट है, एक हमारा क्या है? एक हमारा डजन का यूनिट है। उसी तरीके से ये जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट बेटा एक यूनिट है। किसका यूनिट है? ये बेसिकली एक सब्सटेंस को मेजर करने का यूनिट है बच्चों। लेकिन इसको हम रिलेट करते हैं किससे? डिफरेंट यूनिट से, डिफरेंट यूनिट से रिलेट करते हैं और तब जाके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। जैसे मैं बोलूं क्या, ध्यान से समझो, मैं बोलूं क्या कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम
1 मोल ऑफ कार्बन ये किसके बराबर होगा? तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। क्या हो जाएगा? एटम्स ऑफ कार्बन। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के इतने एटम हो सकते हैं। सिमिलर पैटर्न पे एक चीज और देखो कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ, मैंने क्या लिखा? कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन, सॉरी 1 मोल ऑफ कार्बन 612। मैंने स्पेसिफिक कार्बन लिया है। कौन सा लिया भाई? तो मैंने स्पेसिफिक लिया है यहाँ पे 6 और 12, मतलब कि आइसोटोप जिसमें 6 एटॉमिक नंबर हो, 12 उसका मास हो। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम। क्या सीखा बच्चा हमने? हमने सीखा कि भाई एक मोल कार्बन जो है 12 ग्राम के बराबर है, वही इतने एटम्स के बराबर है। सेम वही कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई 1 किलोग्राम में 24 क्वांटिटी थी, तो 1 किलोग्राम जो हमारा भाई था वो 2 दर्जन के बराबर हो गया। तो भाई दो हमने यूनिट को इक्वेट कर दिया। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आएगा कि 1 किलोग्राम में अगर 20 क्वांटिटी किसी सब्सटेंस की आई थी तो वो 1 किलोग्राम भी 2 दर्जन कहलाएगा। वैसे ही कि 1 मोल जो है हमारा इतना एटम है और वो 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो ग्राम और एटम, ध्यान देखिएगा, एटम और ग्राम इन तीनों को हमने क्या कर दिया? हमने इनको इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया? हमने इक्वेट कर दिया। क्या ये बात समझ में आई बच्चों आपको? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अगले कदम पे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका बढ़िया सा कॉन्सेप्ट और डिटेल में। ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।